राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 जुलाई सन 1951 को प्रातः लगभग 5 बजे दिल्ली में हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। तीन बात है, एक ईश्वर है और एक संसार है, एक मैं हूँ। सबसे क्या चीज बताओ? एक परमात्मा है और एक संसार है, एक मैं हूँ। ये तीन के साथ कुछ सब चीज है तो बोलो, याद हो तो बता दो, सोच लेंगे। तो जानना है वो अपने को और मानना है ईश्वर को और सेवा करनी है संसार की। कोई उद्धार चाहे, अपना कल्याण चाहे तो अपने को जाने और संसार की सेवा करे और परमात्मा को माने। परमात्मा जानने में नहीं आते, सो जाने देव देव जय देव जनाई। वो जाना तो तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुरंगन जानत भक्त भक्त करना। भगवान की कृपा से ही भगवान को जानते हैं। भगवान ही जनाते जानता है। मनुष्य भगवान को जान नहीं सकता, मान सकता है। तीन बात होती है, जानना, मानना, करना। काम चीज है, सिवाय तीन की और क्या सकती है आपने? जान नहीं सकती, मान नहीं सकती, कर नहीं सकती। तो जानना चाहिए स्वयं को और मानना चाहिए ईश्वर को और करनी चाहिए सेवा। तीन बात। सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका भला कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, उसके लिए अपने उद्योग परिश्रम करो, क्या करो सेवा। और जानो अपने को, मानो भगवान को भगवान है। तो भगवान को केवल है इतना नहीं है, ऐसा मानकर उसे शरण हो जाना। हे नाथ मैं आपका हूँ। तो ये बात सच्ची है। ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातन। अनादिकाल से ये जीव परमात्मा का है। तो परमात्मा से ही आया है, परमात्मा में रहता है, परमात्मा में जाएगा। तो दूसरा जो नाशवान का सहारा है ना, शरीर का, संसार का, ये शरीर और संसार ये मिटता जाता है, बदलता जाता है, नष्ट होता जाता है। और परमात्मा निरंतर रहते हैं। संसार बदलता है, परमात्मा कभी बदल नहीं। परमात्मा कथा सुनते हो, सत्संग सुनते हो तो संसार बदल गया, युग बदल गया, समय बदल गया, अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, ये सब बदल गए। परंतु परमात्मा बदल गए ऐसा किसी ने लिखा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, किसी युग में भी भगवान कोई बदल गए हो, दूसरे आ गए हो, ऐसी बात नहीं है। वो है और संसार हम बदलते हैं। पृथ्वी के पास एक शरीर संसार प्रत्यक्ष बदलता है। अपने बच्चे थे, बड़े हो गए, बूढ़े होने लगे, वही अभाव हो जाएगा। तो ये तो बदलता है संसार। शरीर और संसार एक है। परमात्मा जीवात्मा ये भी एक है, पर ये तो सुनी हुई बात है। और संसार सब एक है, ये समझी हुई बात है, जानने बात।
तो संसार की सेवा करना है, परमात्मा को मानना है, अपने को जानना है। तो भगवान के शरण हो जाना। हे नाथ मैं आपके अब सुना नहीं, हरि शरणम इसकी बात पैदा हुई, भगवान के चरणों के शरण होगा। प्रभु के चरणों का शरण रहने पर चिंता शोक भय सब मिट जाते। जैसे बालक माँ की गोदी में रहता है तो कोई शंका नहीं, भय नहीं, कोई चिंता नहीं, मस्त। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण रहते हैं, वो भी मस्त रहता है। फर्क इतना ही है, बालक कुछ जानता नहीं, वो सब कुछ जानता है, ये फर्क है। परंतु निश्चिंत निर्भय होने में एक ही बात, तो सबल है परमात्मा सबसे ही, उसके समान भी कोई नहीं। तो अधिक तो क्या होगा, तो उस परमात्मा का मैं हूँ, वे परमात्मा मेरे है, मैं उनके शरण हूँ। अब अपने कोई चिंता नहीं, चिंता दीन दयाल को मोमिन सुधानंद। सब दीन दयाल, बालक की चिंता करो तो माँ करो, बालक को चिंता है नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कोई चिंता नहीं। चिंता माँ को, ऐसे भगत की चिंता भगवान को है। मैं तो भगवान का हूँ, अब जहाँ वे रखेंगे, जैसा रखेंगे वैसा रहे, मस्त हो जाता है, मस्त। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर और मस्त रहता है। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित प्रातः तुलसीदास। एक का आशा है, एक का आशा है, एक का विश्वास है। जैसे ताला चातक होता है, वर्षा की बूंद पीता है, उसका ही आश्रय रहता है। ऐसे भगत को एक भगवान का आश्रय है। ये नाशवान का आश्रय है, ये खतरनाक है। शरीर का आश्रय है, बेटे मोटा का आश्रय है, धन का आश्रय है, जमीन जायदाद का आश्रय है, भरोसा है, ये रहने वाली चीज नहीं है, जाने वाला। ये भी जाने ही वाला होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु जीव तो है अविनाशी, ये है सब विनाशी। तो बिना विनाशी का आश्रय रहने पर तो पश्चाताप होगा, रोना होगा, दुख होगा, क्योंकि तो रहेगा नहीं, चला जाएगा, बीत जाएगा। स्वास्थ्य शरणा भगवान का लेना है, प्रभु के चरणों का आश्रय, केवल सच्चे हृदय से उसके आश्रित हो जाइए ना, मैं आपका हूँ। ऐसे लोग कहते भी हैं और शरण देते भी हैं, परंतु साथ साथ दूसरा आश्रय भी रखते हैं। धन का भी आश्रय है, परिवार का भी आश्रय है, आशा है, ये रहता है, तब तो वो अनन्य आश्रय नहीं होता। होना चाहिए अनन्य, एक आश्रो, एक बल, एक आस, एक अनन्य भाव। माम एकम शरणम ब्रज। जैसे मीराबाई ने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो मेरे तो गिरधर गोपाल लोग कह देते हैं, पर दूसरों ने कोई यहाँ फैल हो जाते हैं और खुद मान लेते दूसरा भी है हमारे, दूसरा हमारे वहां कुछ धोखा होगा, वहां धोखा होगा, दूसरों ने कोई दूसरा है, तो ये सब नष्ट हो जाएगा और परमात्मा रहेंगे। और जीव का शरीर नष्ट हो जाएगा, नहीं शरीर नष्ट होता नहीं है, ये रहता है। तो नाशवान का आश्रय है, ये खतरे की चीज है। नाशवान में संसार और पास वस्तुएं है, तो इन वस्तुओं के द्वारा संसार की सेवा करो,
न संसार का आश्रय लेना, शरीर का आश्रय लेना, भक्तों का आश्रय नहीं, इनका सदुपयोग करो। तुम रहेगी नहीं चीज। अरे बैठा हुआ जल है तो उसे हाथ धो लो, पैर धो लो, पैर पी लो, स्नान कर लो, काम ले लो, वो तो बह जाएगा। बैठे बैठे से काम ले लो। ऐसे संसार तो बह रहा है निरंतर, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है। तो सदुपयोग करो, पैसा ही कमाओ पर करो सदुपयोग। लोभ मोह करके उसमें फंसो नहीं, करो आया है लगाओ, अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, अच्छे से काम करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, हित करो। और ऐसा करने वालों के लिए भगवान ने कहा कि ते प्राप्त मनती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। अपना स्वार्थ करने से हित नहीं होता है, सुख तो दिखता है, आराम दिखता है, लाभ दिखता है, पर दिखता है, मिलता कुछ नहीं, सब छूट जाएगा। सुपना सो हो जाओ से कुटुम्ब धन धाम, वो सचे सबलदेव नींद से सब ईश्वर का नाम। तो ये सपना जैसे हो जाएगा। रात सपना आया, अब देखो तो कुछ नहीं है, ऐसे ये है कुछ नहीं है। फर्क कितना है कि सपने से तो आँख खुल जाती है तब मिट जाता है, यहाँ आँख मिट जाती है तो मिट जाता है। आँख खुली तो दिखता है, ऐसा लग रहा आँख मिट गई, सपने से आँख खुली मिट जाता है, आँख मिटती मिट जाता है। सम्मेलने नयने और नहीं किंच दस्त, कुछ नहीं। तो ये होने वाली चीज है सच्ची। देखो ये मार्मिक बात है, बच्चा पैदा हुआ, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ये पढ़ करके होशियार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा संदेह है, कमावे कि नहीं कमावे संदेह है, विवाह होगा कि नहीं होगा संदेह है, इसकी संतान होगा कि नहीं होगा संदेह है, सब बातों में संदेह है। पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं, निसंदेह बात, एक तो मरना तो होगा ही। इस बात से अच्छे से अच्छा काम कर लो, जब तक प्राण है तब तक अच्छे से अच्छा काम कर लो भाई। ये रहेगा नहीं, ये अवस्था रहेगी नहीं, ये परिस्थिति रहेगी नहीं, ये संसार रहेगा नहीं, ये शरीर रहेगा नहीं। इससे अच्छा से अच्छा काम, उत्तम से उत्तम काम, सबके हित का काम, सबके कल्याण का काम कर लो। करो सो काम और भजो सो राम। इस बात से अच्छा काम करो और भगवान को याद करो, तो समय बीत जाएगा, फिर कब करोगे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, फिर करेगा कब? फिर कब करेगा? समय है, ये जा रहा है बड़ी तेजी से, इतना तेजी से जाता है, इसकी सूक्ष्मता की तरफ ध्यान बहुत कम होता है। ये देखते हैं हम देखिए, 2 बार नहीं देख सकते, बदल गई हो घड़ी को देखते हो तुम, देखा मत देखना बदल गई, वो नहीं रही है, बदल रहा। सब संसार जा रहा है प्रतीक्षा, निरंतर प्रभाव बह रहा है, किस तरफ जा रहा है? नाश की तरफ। पृथ्वी और समुद्र और सूरज और चंद्रमा और तारे, ये सब जितना दृश्य है सब नाश की तरफ जा रहा है। जितने शरीर है सबके सब अभाव में जा रहे हैं। जैसे आपका हमारा बालकपन अभाव में चला गया, ऐसे अभी अभाव में जा रहा है। आप और हम आकर बैठे
उस समय जो शरीर था, जो परिस्थिति थी, उस समय वो निकल गया नहीं, निकलता ही चला जा रहा है, जा ही रहा है। इसमें स्थायी सुख नहीं मिल सकता। यही काम करना है, हमारे कुछ लेना है नहीं, क्यों ले सकते नहीं, रख सकते नहीं, साथ ले जा सकते नहीं। ये करो धोखा होगा, केवल विश्वासघात होगा, सिवाय धोखे के और कुछ नहीं होने वाला है। इसी जा रहा है, निरंतर जा रहा है, अंतर पड़ता ही नहीं, निरंतर जा रहा है। इसकी सेवा कर दो और शरणा भगवान का ले लो। हरी शरणम कहा ना, तो शरण भगवान का लो। रुपया पैसों का, कुटुंब का, घर का, ये चलेगा नहीं। समझ लो ये कि तू जा रहा है, इस बात की सेवा करके लाभ ले लो। त्याग से लाभ होता है, इनके पकड़ने से लाभ नहीं होता है। देखने में तो पकड़ना अच्छा दिखता, रुपया ले लें, वस्तु ले लें, मान आदर सत्कार ले लें, महिमा ले लें, लोगों में भले बन जाने से ले लें। कब तक बनोगे? आंख में चाहिए कुछ नहीं, कर लो तो करने से लाभ हो जाएगा। क्या लाभ हो जाएगा? ये जो जड़ता है, इससे संबंध विच्छेद हो जाएगा, चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रवाह उधर मनुष्य का ये बड़ा अज्ञान है कि अपनी तरफ खींचता है कि धन भी ले लूं, मान भी ले लूं, बड़ाई भी ले लूं, ये ले लूं। ले सकेगा नहीं, ले कैसे? फिर हो तो काची काया मन आसिर फिर काम करन, जो जो नर बिगड़ फिर तो काल जा रहा। इसका सेवा करके लाभ ले लो और भगवान को याद करके लाभ ले लो। एक विचित्र बात है, जो सबसे ऊंचे परमात्मा है, उनकी प्राप्ति में बड़ी सुगम बात बताई कि भगवान का हूँ और भगवान को याद रखो। अच्छा, स्मृति मात्र, स्मरण मात्र लेना धर्म संसार बंधनात्, याद करने मात्र, केवल याद। ऐसा संसार में कोई काम नहीं है कि याद करने से हो जाए, करना पड़ेगा तो होगा। चाहे भगवान को याद रखो, कुछ मत करो, अत्यता स्मृति मात्र लेना, यस स्मरण मात्र लेना धर्म संसार बंधनात्। भगवान को तो याद रखो शरण होकर और संसार की सेवा करो। संसार में भी परमात्मा ही है, तो परमात्मा की सेवा होगी, याद करो। तो प्रभु के चरणों का शरण लेना है, ये निहाल कर देगा, निहाल एकदम। जिन जिन लोगों ने शरण लिया है, उन लोगों की विलक्षणता हो गई है। मीराबाई ने शरण लिया, प्रहलाद जी ने लिया, ध्रुव जी ने लिया, कितने ऊंचे देवी के भक्त हो गए। कई तरह के दुख आए, में दुख सब नष्ट हो गए और शरण रह गया, भगवान के हो गए। वो तो रह गया और सब बह गया, बहता तो है ही, पर दुख आ जाए बह जाएगा, सुख आए तो बह जाएगा, ठीक है तो बह जाएगा, बेठीक है तो बह जाएगा, अनुकूलता वो बह जाएगी, प्रतिकूलता ही बह जाएगी, पर परमात्मा और ये स्वयं रहेगा, परमात्मा का अंश। इस बात से उस चरणों का आश्रय लेकर निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निष्कंक रहो। चार बात है, उसका शरण रहने से भय नहीं रहता, शंका नहीं रहती, शोक नहीं रहता, चिंता भय उद्वेग हलचल ये नहीं रहती। मेरे को गोपाल न कोई, निशंक हो जाओ, शंका भी नहीं है, शोक भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, भय भी नहीं है। किस बात का भय? उस प्रभु के आश्रय में निर्भय, निश्चिंत, निशंक, निशोक। देखो, ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान करते करते बोध होता है
वो परमात्मा के शरण होते ही काम होता है, बहुत करना नहीं। चिंता मिट जाती है, हलचल मिट जाती है, बदल देता है। आपके घर की कन्या बड़ी होगी, बड़ी चिंता हुई, माँ बाप कुटुम्ब को चिंता हो गई। वो चिंता कब तक रहती है कि जब तक घर पर अच्छा नहीं मिल जाता, और ये अच्छा मिल गया, बड़े प्रेम से संबंध जोड़ दिया, कन्यादान कर दिया, अब वो चिंता नहीं रही। आप ही वही हो, लड़की भी वही है, अरे अपने घर पर ही बैठी है, बड़ा प्रेम है, स्नेह है, पालन पोषण करते हो, जैसे बचपन किया वैसे आज भी आप वैसे पालन पोषण करते हो, तो उसकी चिंता नहीं रही। चिंता कब तक है? अपना है तब, अपना छोड़ से अपना छोड़ भगवान को दे दो। मैं तो एक विनोद में बात कहा करता हूँ, ये संसार है ना, सृष्टि, ये लड़की है, इसको भगवान को प्यार दो, कन्यादान कर दो, मन हमारी नहीं है। एक सज्जन मिलेंगे तो अपने आपकी कन्या है ना, कहा तो हम चाहते कि हमारे लड़का है जो क्या याद क्या है, याद नहीं आई ये बात, नहीं तो बड़ा अच्छा है आपका। तो हमारी कन्या थी, हम बहुत सुख पाती, बढ़िया काम था, तो अब ये तो अब नहीं, अब क्यों नहीं, अब हमारी नहीं है, अधिकार अब देने का, हमने दे दिया। ऐसे संसार को अपना मानने का अधिकार नहीं है। सच्ची बात है, आपका पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं, और रहते समय भी दूसरों का हो रहा है, नाश हो रहा है, तो पहले अपना नहीं था, फिर अपना नहीं रहेगा, अपने नहीं में जा रहा है, और उसी को अगर अर्पण कर दो भगवान को जाओ। रुपये आपके थे नहीं, रहेंगे नहीं, और अब भी आपका वियोग हो रहा है। शरीर का, संसार का प्रत्येक क्षण वियोग होता है, हरदम वियोग होता है। अगर उसको सत्य काम में लगा दिया, अच्छा दे दिया, निहाल हो गया, नष्ट हो गया दुख होगा, दे दिया तो सुख होगा। चोरी हो जाए, कोई ठग ले तो दुख होता है, अपने मन से खर्च कर दिया, रुपयों में लगा दिया, अकाल पीड़ितों में लगा दिया, गायों में लगा दिया, दुखी दीनों को लगा दिया, तो अपने से संबंध विच्छेद हो गया, अपनी प्रसन्नता होगी, और अपने रखना चाहते हैं चला जाएगा, दुख होगा, तो अपने रखने की चाहना ही मिटा देगा, सब भगवान को दे दे। देखो, रुपया कमाते हो और अपना मानते हो, और उसमें जितना हिस्सा आपने कर दिया कि ये दान पुण्य का है, तो दान पुण्य का कर देने के बाद वो अपनी नहीं रहती। अधिक मास आता तो ये बहनों बता 30 चीज निकाल देती है, चीज महीने की, अब वो पड़ी है तो अपने काम के लिए रहती हुई भी। लड़का कहीं उनमें से गिलास भी उठा, अरे ना ना ये नहीं है, तो दान पुण्य की है, ये अपने काम में रहने की नहीं, अरे ये तो देने की है। ऐसे संसार सब देने का ही है, देने का है ही नहीं है, सब ही दे दिया देता, दे दिया देता, बाकी वो देना ही है, सभी मन से सबका सभी दे दिया अपने। विश्वजित याग है, संसार जीत ले ऐसा यज्ञ है, सब विश्वजित महाराज यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम। महाराज रघु ने यज्ञ किया था, यज्ञ अदेयमासी त्रयमेव भूपति शशि प्रभम छत्र मुभेदता। हमारे एक तो छत्र और एक चमर, इसके सिवाय कुछ नहीं रखा मेरे पास, सब दान किया, सर्वस्व। वर्तन ऋषि थे, उसका पुत्र था कौश, तो उसने पढ़ करके महाराज से कहा कि महाराज दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। कहते बेटा तुम रह गए, पढ़ गए, इतनी आओ कुछ कि नहीं कुछ दूंगा, मैं ज्यादा हट गया। तो महाराज तेजी 14 विद्या पढ़ा है,
14 लाख 14 करोड़ असर गिरा सोने की। जा। अरे ब्राह्मण क्या देगा? मैं कहता नहीं दूंगा, ला दे दे। तब ये गया रघु के पास। रघु बड़े दानी थे, रघुवंश तो कहलाता है। आया तो उनको आदर करके फिर मिन्मये बीत हिरण्मय पात से लड़ा याद मनर गसीर। सोने का थाल का, चांदी का नहीं, तांबे का नहीं, कांसे का भी नहीं, मिट्टी का पात्र लेकर के उसमें चावल, कुमकुम, जल पूजन करने के लिए ले गए। तो वो तुम्हारा देख भी ठंडा हो गया कि पूजन के लिए भी धातु की चीज नहीं है, कि क्या देगा। महाराज कैसे आए? तो हम चाहते हैं। तो कहते हैं क्या बात बता दी। तो वो बोला कि घटो भगान्यंतर इत्ययम में माँ भूत परिवाद नवावतार। रघु के पास में आकर मांगने वाला और कहीं गया, ये नया अवतार है। ऐसा अवतार हुआ नहीं कभी, ऐसी घटना कभी घटी नहीं। रघु के पास आकर के दूसरे ज्ञानी के पास जाना पड़े उसको। ये नई बात छोड़ो महाराज, आप बदल तो हमारे सोना तो आप बदल। हमारे यहाँ 3 अग्नियां है यज्ञ की, उन चौथी अग्नि रूप आप विराज। ब्राह्मण में अग्नि का स्वरूप है, ये अग्निवंश है। और क्या कहाँ लावे? पहले संपूर्ण संसार में विजय हुई, भूमंडल पर सब जगह विजय की। विजय को वर्णन आया को विजय लाकर धन सब का सब दिखवा दिया। तो वहां से ले चुके। तो विचार किया कि अब देवताओं का खजांची कुबेर है, उस पर धाव बोलो, वहां से लाएंगे। ऐसा विचार करके वो नंदिनी गऊ के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। रघुवंश इस बात से वंश नष्ट हो गया था। तो दिलीप ने, पिता दिलीप ने गऊ की सेवा की, गऊ की सेवा से पैदा हुआ था। तो गौ माता की बड़ी कृपा थी। तो सब रथ सजा करके, अस्त्र सजा करके शुभ मुहूर्त में सुबह यहाँ से रवाना होना है। देवताओं को तो ज्ञान रहता है। रात में मनीषतम गौरव ये न दुग्धा, आकाश को धो लिया, सुना ही सुना पड़ गया। घर में सोना पड़ा, सुबह देखे तो सूर्य सुना पड़ा हुआ। बुला के महाराज ले जाओ कि भाई हमारे 14 करोड़ तो चाहिए, ज्यादा नहीं। वो कहते तो आपका है, मैं लूंगा नहीं, रखूंगा नहीं, आपके लिए ही आया है। तो 14 को तो वो ले गया, दूसरे हाथियों पर लाद करके सब सोना गुरु जी भेज दिया। जाओ महाराज, तो हमारा नहीं है। तो जैसे सर्वस्व दक्षिण दिया नहीं, ऐसी बात बताऊं आपको। आप हृदय से, आपके पास में जो कुछ है सब भगवान का है, मेरा नहीं है। सर्वस्व दान हो गया ये। अब सर्वस्व दान भी दिया कैसा भगवान को, ऐसा सुपात्र कोई मिलेगा नहीं। इतना बढ़िया पात्र कोई नहीं मिलेगा। कौन बताओ? भगवान के सिवाय, भगवान के सिवाय भगवान है ही नहीं कोई है। हृदय से मारे गए नाथ आपका है। ये बाल बच्चे चीज वस्तु सभी खाकर रहो, मकानों पर और द्रव्य पर, वस्तुओं पर, सब पर तुलसी दल रख दो। सब छोरा छोरी पर भी रख दो तुलसी दल, और अपने पर रख दिया। ये महाराज कृष्ण निश्चिंत हो जाओ। अब क्या कर, रक्षा करना है, सदुपयोग करना है। हमारी चीज तो नष्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, भगवान की चीज नष्ट नहीं होने देना है। अपनी रक्षा करना है पूरी, और अच्छे से अच्छे काम में लगाना है, अपनी नहीं है।
तदीयम वस्तु गोविंद और तुभ्यमेव समर्पय, आपकी वस्तु है, आपकी समर्पित है। ऐसे भगवान को। तो ये सृष्टि भी एक कन्या है, किसकी है? कि प्रभु की है। प्रभु को अर्पण कर दिया। बचपन में छोरा छोरी लड़ते हैं तो माँ कहते हैं भाई बहन से क्यों लड़े, ये बहन तो अपने घर जाएगी, ये बहन तो घर जाने वाली है, ये तो अपने रहने वाली है नहीं, है रहने वाली, जाने वाली सभी। तो रहने वाली नहीं है, जाने वाली। तो उसके घर पहुंचा, ठाकुर जी घर, इसका घर जाओ, सब भगवान को दे दिया, निश्चिंत हो गए। पोच पैर लूटा हुआ डेरा संत वाणी में आता है, केवल कपड़ा पहनने के लिए लंगोटी लगा है और सब डेरा लूटा दिया। अपने भीतर से भगवान का सम्मान। अब नष्ट भी हो जाए तो भगवान का हुआ, हमारी गलत हुई वो तो गलती है हमारी। नष्ट हुई तो भगवान की, पैदा हो तो भगवान, बेटा हो तो भगवान का हुआ, धन आया तो भगवान का आया, घाटा लगा तो भगवान का लगा। अब राजी हो और नाराज हो तो भगवान हो, हम क्यों है? हमारी चीज है ही नहीं। अगर राजी भगवान हो, रो तो भगवान रो, हम क्यों रो? तुम्हारी चीज है। अरे भगवान रोते नहीं, भगवान की जाती नहीं। इस मकान से उस मकान में रह तो फर्क क्या पड़ा? तो ये मनुष्य जोने में गए, पशु पशु में रह गया, कहीं रख दिया, उसकी दृष्टि में रह गया, उसके रहेगा ही, उसके तो घाटा लगता नहीं, यार हमारे घाटा है ही नहीं। कितनी सुख बात है। हृदय से सब भगवान का है।